रविंद्र सिंह भाटी ने दिया बड़ा बयान। निर्मल चौधरी को लेकर दिया रविंद्र सिंह भाटी का बयान। इसे कहते हैं राजस्थान की अपनाए। बिना कोई फायदा देखे, बिना जाति देखे रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरह निर्मल चौधरी के समर्थन किया। और दूसरी ओर नेता आपने देखा होगा कि उनकी राजनीति ही जाति से चालू होती है और एक ही जाति को टारगेट करते करते आज उनकी ये हाल हो गया है कि बिना गठबंधन एक भी चुनाव नहीं जीता है और अकेले चुनाव लड़े हैं तो 13,000 वोटों से शिकस्त खाकर और हार का मुंह देखना पड़ा। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारा तो वोट बड़ा है, तो वोट बड़ा है तो आखिर हार क्यों हुई। अब देखिए राजस्थान के अंदर निर्मल चौधरी को लेकर जो मामला हुआ उस मामले में रविंद्र सिंह भाटी का एक बड़ा बयान आया। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के अलावा भी हनुमान बेनीवाल के कई बयान आए हैं बिना कोई प्रूफ किए, सीधे है आरोप है वो किसी के चिपका दिए, चाहे हरीश चौधरी के ऊपर हो या फिर किसी और के ऊपर। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरह निर्मल चौधरी के समर्थन के अंदर बयान दिया, किस लहजे से बयान दिया है, इसमें न रविंद्र सिंह भाटी ने जाति देखी है न कोई और अपना फायदा देखा है, सिर्फ राजस्थान की अपनायत देखी है। और अपनायत इसे ही अपनायत कहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी से जब निर्मल चौधरी के मामले में पूछा तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा जो घर में बैठे रहेंगे उन पर मामला दर्ज नहीं होगा और निर्मल चौधरी हो या फिर मैं हूं, कोई भी युवा के लिए, किसानों के लिए आगे आएंगे तो उनके ऊपर केस भी होगा और केस का सामना भी हम डट कर करेंगे। परंतु दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने जब जमानत हुई उसके बाद में क्रेडिट लेने के लिए कितने बयान दिए, मैंने जमानत करवा दी, मेरे कहने पर हो गया। और हरीश चौधरी के ऊपर तो कई आरोप है वो हनुमान बेनीवाल ने जड़ दिए मीडिया के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूं। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। परंतु हनुमान बेनीवाल तो हरीश चौधरी को लेकर नहीं, हनुमान बेनीवाल तो गुड़ा मालानी के विधायक, राजस्थान सरकार मंत्री के विश्नोई को लेकर बयान दिया, व्हाइट हाउस को लेकर रविंद्र सिंह भाटी को एक जातिवादी नेता बता दिया। और उसके बाद में राजस्थान के जो सूरवीर जो लड़ रहे थे आक्रांतों से, जो हिंदुओं की बहन बेटियों के ऊपर जो आंख उठा के देख रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, उनके लिए हनुमान बेनीवाल ने किस तरह का बयान दिया। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा गढ़ और किलों को टारगेट किया और यहां तक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये गढ़ और किले, मूर्ति सब हम हटवा देंगे। परंतु वो सरकार कब बनेगी? अगर इस तरह का बयान दोगे, एक जाति को टारगेट करोगे, एक जाति पे राजनीति करना चाहो और आगे बढ़ना चाहो तो ये पॉसिबल राजस्थान की राजनीति के अंदर नहीं है। और ये हनुमान बेनीवाल ने भी देख लिया। हनुमान बेनीवाल के कई ऐसे बयान हैं जो सीधे सीधे राजपूत समाज को टारगेट कर रहे हैं, गढ़ और किलों को लेकर हो, ओम मन्ना की मूर्ति हटाने को लेकर हो, तमाम इस तरह के बयान। परंतु अगर रविंद्र सिंह भाटी का आप देखोगे तो कोई इस तरह का बयान है वो नहीं दिया। और हनुमान बेनीवाल यहाँ भी नहीं रुकते। हनुमान बेनीवाल ने गुड़ा मालानी विधायक के विश्नोई के व्हाइट हाउस को लेकर बयान दिया तो उसके बाद में चारों तरफ विरोध हुआ। और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल की वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के सूरवीरों और बहन बेटियों पर जिस तरह बयान दिया उससे हनुमान बेनीवाल भीड़ इकट्ठी करने में कामयाब हो गए, परंतु सरकार को झुकाने में वो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद हनुमान बेनीवाल रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर बयान देते हैं कि वो तो न तो कांग्रेस है न बीजेपी, बीच में लटका हुआ है और वो एक जातिवादी नेता है, उसका वंश चले तो जाटों को राजस्थान से बाहर निकाल। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी का ऐसा कोई बयान नहीं आया। जब रविंद्र सिंह भाटी ने पलट कर जवाब दिया, पूरी राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय बन चुका था। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा ये परंपरा नहीं है राजस्थान की और इस तरह की राजनीति करने की। अगर आप इस तरह का बयान दोगे, 2024 के उपचुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया। खुद ने अपने मुंह से कहा और ये तक कहा कि बाड़मेर से जो लड़का चुनाव लड़ रहा था, जाति के 1 लाख वोट थे, 6 लाख वोट ले आए और मेरी जाति के 6 लाख वोट है तो गठबंधन के बिना चुनाव नहीं जीतूंगा। ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।